हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि मैराथन टेस्ट में सॉल्व कर रहे थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमटीएस 2022 एग्जाम के लिए। तो आज जो है आपका मैराथन टेस्ट नंबर 4 होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जितने भी मैराथन टेस्ट हुए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये तीनों टेस्ट जो है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4। ये है टेस्ट नंबर 4 और इसमें भी जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए। कल से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। हालांकि कल जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उस पे जो जिस भी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे उसके रिगार्डिंग जो है एक्सपेक्टेड वीडियोस आएंगे, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिलहाल हम लोग जो है टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टेस्ट में किसका कितना स्कोर आया है। ओके, तो चलिए सबको ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि लोहरी अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। तो पंजाब में जो है ये लोहरी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ये किस मंथ में होता है हर साल। पंजाब का एक फसल उत्सव जो है लोहरी हर साल किस महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। ओके, तो ये जो लोहरी है ये किस स्टेट से रिलेटेड फेस्टिवल है, तो पंजाब हो जाएगा। और किस महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरलेन नेशनल पार्क ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे है ये मुरलेन, तो मिजोरम राज्य में है ये नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बिल्ट द आगरा फोर्ट। तो ये जो आगरा फोर्ट है इसको किस मुगल शासक ने बनाया था, उसका निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक ने आगरा के किले का निर्माण कराया था, तो क्या होगा राइट आंसर, अकबर होगा यहाँ पे राइट आंसर। अकबर ने निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द कृष्णपट्टनम पोर्ट सिचुएटेड। तो कृष्णपट्टनम बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है ये पोर्ट। नेक्स्ट है गोल्डन गर्ल इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट्स। तो गोल्डन गर्ल जो है ये निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है। पीटी उषा होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, पीटी उषा। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट इज द गंगोत्री टेम्पल सिचुएटेड। तो ये जो गंगोत्री टेम्पल है ये किस राज्य में सिचुएटेड है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, गंगोत्री टेम्पल जो है ये कहां पर है, ये है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तंजानिया का कैपिटल क्या है, तंजानिया की राजधानी क्या है, तो क्या होगा राइट आंसर, डोडोमा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तंजानिया का राजधानी क्या है, डोडोमा। और इसका देखिए, इसका जो करेंसी है वो क्या है, तंजानियन शिलिंग है। तो शिलिंग जो है यहाँ का करेंसी है। नेक्स्ट है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द विलियम जोन्स कप एसोसिएटेड। तो ये जो विलियम जोन्स कप है ना, विलियम जोन्स कप ये किस खेल से संबंधित है, तो विलियम जोन्स कप जो है ये होता है बास्केटबॉल से। ठीक है, तो बास्केटबॉल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो राइट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, ये प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, ये थे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिपकीला पास। ओके, तो सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी बहती है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सिपकीला पास जो है इससे जो है कौन सी नदी बहती है, तो एस से क्या हो जाएगा सिपकी, और एस से हो जाएगा सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है ये बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क ये किस राज्य में लोकेटेड है। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये है उड़ीसा में। उड़ीसा का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिविल सर्विस डे ये कब मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे यानी कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये होता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को क्या होता है? 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ पंडित रविशंकर ऑटोबायोग्राफी। पंडित रविशंकर, जो कि आप जानते हैं कि ये सितार वादक है, सितार बजाते हैं, है ना। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो माई लाइफ माई म्यूजिक जो है ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। नेक्स्ट है माधवपुर मेला इज अ फेमस अट्रैक्शन ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो माधवपुर मेला है ये भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध आकर्षण है? ये जो मेला होता है ये किस राज्य में होता है? तो माधवपुर मेला जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है गुजरात से, ठीक है, तो गुजरात होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए यूनियन बैंक का हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई में, मुंबई होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ। तो कौन सा त्योहार है जो कार्तिक मास की अमावस्या के दौरान मनाया जाता है? तो ये एकदम ध्यान में रखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। कार्तिक जो है मंथ में जो है कौन सा मनाया जाता है? तो दिवाली होगा राइट आंसर, ठीक है, दिवाली। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप की जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो देखिए ये लोग बोलते हैं मलयालम भाषा, ठीक है, मलयालम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म अल्बाट्रोस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये जो अल्बाट्रोस शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो अल्बाट्रोस जो शब्द है इसका जो इस्तेमाल है वो किस खेल में किया जाता है? तो गोल्फ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? कब अपनाया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आंसर सबको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अपनाया गया था। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये जो पेरियार नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पेरियार। तो ये केरल में स्थित है, तो केरल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजत रंगनी वॉज रिटेन बाय। तो ये जो राजत रंगनी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजत रंगनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कलहन के द्वारा लिखी गई है ये किताब। नेक्स्ट है कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? कटक, कटक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी होगा राइट आंसर। कटक उड़ीसा का सिटी है तो महानदी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुष्कर फेयर हेल्ड। कहाँ होता है पुष्कर मेला? पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये जो पुष्कर मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो अजमेर में आयोजित होता है, अजमेर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इनका नाम है जीवी मालवंकर जो है इनका नाम है, मावलंकर इनका नाम है। फर्स्ट ये है स्पीकर लोकसभा के। नेक्स्ट है कि कन्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये जो कन्हा टाइगर रिजर्व है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1 जून 1955 को ये कन्हा टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश्ड हुआ था और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जो है किस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो महात्मा गांधी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि उन्होंने वो जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वो आए थे, तो 1915 हो जाएगा राइट आंसर। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर? लॉन्गेस्ट जो है हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे। तो NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का।
नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, डू और डाई का, करो या मरो, ये कब था, कब स्टार्टेड हुआ, 1942 में स्टार्टेड हुआ था। नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा, ये किसकी आत्मकथा है, किस एक्टर की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा, क्या होगा राइट आंसर। तो ये तो आप जानते होंगे कि आई एम नो मसीहा जो है ये सोनू सूद की आत्मकथा है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ डैश, तो गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है, किस महीने में होता है ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो कि गुजरात में होता है, ये जो है जनवरी के मंथ में आयोजित होता है, ठीक है, तो जनवरी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, तो डायरेक्ट फ्री किक जो है ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, डायरेक्ट फ्री किक किस खेल से संबंधित है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर डायरेक्ट फ्री किक, तो फुटबॉल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है विच वर्ड वेयर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये सारे शब्द जो है जोड़े गए थे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो काजीरंगा जो है ये कहाँ पे है नेशनल पार्क, तो असम में है ये नेशनल पार्क, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1905 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है श्याम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी, दिस इज बिकॉज ही हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ डैश, तो ये जो बेरी बेरी है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण जो है बेरी बेरी होता है, तो विटामिन बी के कारण होता है, तो बी से बेरी बेरी और बी से विटामिन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द कोनार्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए जो है ये कोनार्क डांस फेस्टिवल आयोजित होता है, किस स्टेट में, किस राज्य में आयोजित होता है, तो आप जानते हैं कि कोनार्क डांस फेस्टिवल कहाँ का है, ओडिशा का है। Whose autobiography is titled An Unsuitable Boy, ये जो An Unsuitable Boy है ये किसकी आत्मकथा है, An Unsuitable Boy जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो करण जौहर की ये आत्मकथा है An Unsuitable Boy। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज, तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो है मिनिमम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है लोकसभा के लिए 25 इयर्स होना चाहिए, ओके 25 इयर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है इनमें से कौन सा है, तो बहुत बार क्वेश्चन आपने ये देखा होगा रिपीट होते हुए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी जो है ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है रणथंभौर, तो क्या होगा राजस्थान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, राजस्थान होगा, 1980 में जो है स्टैब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे, ये जो है बुक प्लेइंग इट माई वे ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ही ऑथर है इसके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैड अ डॉक यार्ड, ओके तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, तो लोथल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है, ठीक है, कौन सा संशोधन जो है वो गुड्स एंड सर्विस से टैक्स से संबंधित है, तो 101st अमेंडमेंट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वेयर होस्टेड इन डेस्ट, जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये कब और कहां आयोजित हुआ था, तो क्या होगा राइट आंसर, जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था ये 2020 में हुआ था आयोजित ओडिशा में, तो ओडिशा यहाँ पर है, दोनों आंसर होगा यहाँ पर, 2020 में हुआ था फर्स्ट टाइम ओडिशा में। नेक्स्ट है द टर्म चेकमेट, अब चेकमेट जो शब्द है ये किस खेल में आयोजित होता है,
चेकमेट शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो ये तो आप जानते हैं कि चेकमेट जो है चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर नॉर्मली मेड इन द किडनी? कौन सा विटामिन सामान्य रूप से किडनी में बनता है ना? किडनी में बनता है कौन सा विटामिन? तो क्या होगा राइट आंसर? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, डी। तो किडनी में डी आया, तो डी का प्लेस वैल्यू कितना है? 4 हो जाएगा। नहीं, ये कौन सा लॉजिक दे रहा है? किडनी है तो डी है, तो विटामिन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही फॉर्मेशन होता है किडनी में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ्स इज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सेलिब्रेटेड? तो किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, किस मंथ में होता है? तो कार्तिक मंथ में जो है दिवाली मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माजुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश? माजुली उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? माजुली फेस्टिवल जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? माजुली जो है एम से स्टार्ट हो रहा है माजुली, और एम के बाद क्या आता है? एन। तो नवंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, नवंबर में मनाया जाता है। तो जब भी आ जाए क्वेश्चन आपके सामने कि माजुली जो है ये फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है, तो एम के बाद एन यानी कि नवंबर में। नेक्स्ट है तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। अंधेरी तो आप जानते ही हैं कि मुंबई में है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि 1955 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया, इसके ऑथर कौन है? चेंजिंग इंडिया के ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह की ये किताब है ना? यही इसके ऑथर है मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया के। नेक्स्ट है सॉरी विच वन इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के फादर जो है वो कौन है? क्या होगा राइट आंसर? किसे माना जाता है पीरियोडिक टेबल के जनक? किसे माना जाता है फादर? तो क्या हो जाएगा? मेंडलीव को माना जाता है। ठीक है, बाणभट्ट was the court poet of which emperor? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है वो किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाई? अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र काफी फेमस बुक है। अर्थशास्त्र बहुत सारे लोग आज भी फॉलो करते हैं इस बुक को, जबकि बुक तो बहुत पहले लिखी गई थी। ये कौटिल्य की किताब है। ठीक है, चाणक्य जिसको हम लोग बोलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द कदम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्लेयर? तो ये जो कदम्बरी है इसके लेखक कौन है? ठीक है, ये एक रोमांटिक जो है प्ले है कदम्बरी, इसके लेखक कौन है? तो यही बाणभट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये जो टर्म है हेडर, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? हेडर जो शब्द है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? हेडर जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो फुटबॉल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो 1858 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 1858 में जो है ये एक्ट पास हुआ था। पंचतंत्र वाज रिटेन बाई? ठीक है, पंचतंत्र बहुत सारे लोग इसमें से जो देख रहे हैं वीडियो उन्होंने पढ़ा होगा ये बुक। पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। इन विच मंथ इज द मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो मकर संक्रांति का त्योहार जो है हर साल किस महीने में मनाया जाता है ना? मकर संक्रांति तो ये तो आप जानते हैं कि जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बालपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये जो बालपक्रम नेशनल पार्क है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर बालपक्रम नेशनल पार्क का? तो मेघालय हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मेघालय में जो है ये मनाया जाता है। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1987 में हुआ था।
नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया। तो एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शशि थरूर होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया, इस बुक के ऑथर कौन है? तो शशि थरूर है। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट वेद एमोंग द फोर वेद्स। ओके, तो चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो चार वेद है उसमें सबसे पुराना वेद की अगर हम बात करें तो ये तो आप जानते हैं कि कौन सा है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ऋग वेद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, है ना, ये कौन सा डांस से रिलेटेड है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये किस प्रसिद्ध डांस से जुड़े हुए हैं? तो कुचिपुड़ी डांस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी। उगाड़ी फेस्टिवल इन साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। भारत के दक्षिण राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है, यहाँ पर आपसे मंथ पूछा गया है। तो क्या होगा राइट आंसर? चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र का महीना जो है वो मार्च अप्रैल से होता है रिलेटेड, इसको हम कहते हैं मार्च अप्रैल वाले को हम चैत्र। नेक्स्ट है गीत गोविंद वाज रिटेन बाय। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखे गए थे? गीत गोविंद जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? कौन है इसके ऑथर गीत गोविंद के? तो क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा करेक्ट आंसर। जयदेव जो है ये गीत गोविंद के राइटर है। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट नियर द सिटी ऑफ डैश इन ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा में डैश शहर में पाया के पास बनाया गया है हीराकुंड डैम। तो ये जो हीराकुंड बांध है यह उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है? तो संबलपुर होगा राइट आंसर। द टर्म ड्रिबल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये जो शब्द है ड्रिबल, ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ड्रिबल निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बास्केटबॉल। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द बुक वाइज एंड अदरवाइज। ये जो बुक है वाइज एंड अदरवाइज, इसके ऑथर कौन है? ठीक है, तो इसके ऑथर है सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। यानी कि रबी फसल का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो ये जो रबी क्रॉप्स है इसका कौन सा एग्जाम्पल है? तो क्या होगा? वीट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, वीट। नेक्स्ट है रिहंद डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो रिहंद बांध है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? रिहंद बांध तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है ये। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू रीजन में है ये, और ये पार्क स्टैब्लिश्ड हुआ था 1984 में। In which 5-year plan was advocate planning shifted from agriculture to industry? ओके, किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तो किसमें शिफ्ट किया गया था? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ। किस 5-year प्लान में? तो सेकेंड 5-year प्लान में किया गया था। Who wrote the book The Audacity of Hope? The Audacity of Hope पुस्तक के लेखक कौन है? Who wrote the book The Audacity of Hope? इसके ऑथर कौन है? तो बराक ओबामा है। नेक्स्ट है उलम्बामा फेस्टिवल। ठीक है, उलम्बामा फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कौन सा कम्युनिटीज जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं उलम्बामा? तो बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज बिशप यूज्ड। तो बिशप शब्द जो है इसका प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो बिशप जो है इसका जो शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चेस में किया जाता है।
हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एंड देन वन डे अ मेमोयर। ये किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? एंड देन वन डे अ मेमोयर, ये किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि कैसलिंग इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ये जो कैसलिंग है ये किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। ओके, चेस से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि गुड़ी पर्व इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। तो ये जो गुड़ी पर्व है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई। हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया है? हिंद स्वराज, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है हिंद स्वराज। ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज, उनकी किताब है हिंद स्वराज। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा जो है इनमें से कौन सी पुस्तका लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? इंडिका होने वाला है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द पालकी फेस्टिवल ऑब्जर्व। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? पालकी उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज एटॉमिक नंबर 1। किसका है एटॉमिक नंबर 1? तो ये आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 जो है ये है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है डैश वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया? एक यूनानी राजदूत था। तो ग्रीक एम्बेसडर कौन था जिसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में? तो वही मेगास्थनीज है जिनकी किताब थी इंडिका। इरावुकुलम नेशनल पार्क जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? इरावुकुलम नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो ये आप जानते हैं केरल में है और 1978 में स्टैब्लिश्ड हुआ था ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना रिवर इन डैश। तो ब्रह्मपुत्र को डैश में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो किस देश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के रूप में जाना जाता है, जमुना रिवर के रूप में? तो बांग्लादेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंबुबाची फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। तो ये जो अंबुबाची फेस्टिवल है असम का, ये जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो जून के महीने में मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। तो किस वर्ष जो है ये इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था बंगाल में? तो देखिए ऑप्शंस को ध्यान से देखना है क्या होगा राइट आंसर? तो 1876 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेयर इज मोरमुगाओ पोर्ट सिचुएटेड लोकेटेड? ठीक है, तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये पोर्ट मोरमुगाओ? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना का कैपिटल जो है ये है ब्यूनोस एरीज। ठीक है, एरस, ब्यूनोस एरस जो है ये यहाँ का कैपिटल है। इसका करेंसी क्या है? पेसो। नेक्स्ट है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा फोर्थ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। व्हेन इज द वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व? विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कब होगा? 19 अप्रैल। हरमनप्रीत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हरमनप्रीत कौर जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका क्या होने वाला है करेक्ट आंसर हरमनप्रीत कौर का? तो क्रिकेट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्रिकेट से संबंधित है हरमनप्रीत कौर। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नाटो इज सिचुएटेड? ठीक है, तो नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है?
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेल्जियम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बोगा बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। तो बिहू तो आप जानते ही हैं कि किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से, असम से रिलेटेड है। ये किस मंथ में मनाया जाता है बिहू, तो अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। What chemical element does Fe stands for in the science periodic table? तो Fe का ये किसका सिंबल है Fe? तो आप जानते हैं कि Fe जो है ये आयरन से रिलेटेड है, ठीक है, आयरन का सिंबल है Fe। नेक्स्ट है गरोडा इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो गरोडा जो है ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि भारत और किस देश के बीच का ये एक्सरसाइज है, तो ये गरोडा जो है फ्रांस का है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच का बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। तो किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो ये आप जानते हैं कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है। ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पे ली थी। भगवान बुद्ध ने जो है अपनी अंतिम सांस जो है कुशीनगर में लिया था। नेक्स्ट है द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच्ड टू। किसका ये, किसको ये टाइटल दिया गया था इंडियन नेपोलियन का। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को ये टाइटल दिया गया था इंडियन नेपोलियन का, ठीक है। तो फिर हम लोग ये जो हम लोग का जो महामैराथन चल रहा है ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा टेस्ट 5 में, जो कि आज जो है शाम तक जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके साथ जो है ये जो लास्ट का 5 डेज 5 मैराथन टेस्ट था ये सीरीज भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 5 टेस्ट से जो है, जो कि 500 क्वेश्चंस को जो ये कवर करेगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो सारे वीडियोस को जो है आपको जो है देख लेना है, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो 30 टॉपिक्स हैं उसका जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका कंप्लीट रिवीजन जो है इस 5 डेज के 5 मैराथन टेस्ट में जो है कवर कर दिया गया है। बाकी फ्री पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। एसएससी क्रैकर्स है टेलीग्राम चैनल का नाम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसको जो है शेयर करते रहना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक तो आप कर ही देते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।